हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपू एंड मैं आप सबको स्वागत करता हूँ पाइथन आल्गो ट्रेडर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो थ्री ट्रेडिंग मिस्टेक जो जो नए नए ट्रेडिंग में आते हैं वो करते हैं। मैंने भी किया है लाखों और लाखों रुपया लॉस भी किया है। कहने में थोड़ा बुरा लगता है पर सच्चाई यही है। तो पहला मिस्टेक जो नए नए ट्रेडिंग में आते हैं वो क्या करते हैं, वो यही सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग में जितना टाइम देंगे हमारा उतना प्रॉफिट होगा। पहला मिस्टेक यही है। दुनिया में आप कोई भी जॉब करो, दुनिया में आप कोई भी जॉब करो यार, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम करते हो तो आपका ज़्यादा पैसा मिलेगा। मतलब आप 8 घंटा जॉब करते हो, अगर 10 घंटा करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा ओवर ड्यूटी का पैसा मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, ना भी मिले तो आपका सैलरी कटेगा तो नहीं अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ ट्रेडिंग में मैंने सीखा अपनी करियर में, जो पहले पहले, कि जितना टाइम आप देते हो ट्रेडिंग में उतना आपका प्रॉफिट होगा, ये गारंटी नहीं है, बल्कि आप उससे ज़्यादा लॉस करेंगे। क्या करेंगे? लॉस करेंगे। यही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा ट्रेडिंग में। मतलब ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपका एक दिन में 5,000 हो गया, मान के चलिए आपका आज 5,000 हो गया सुबह सुबह, तो अगर आप सोचते हो कि एक ट्रेडिंग शुरू हुआ आपका 5,000 हो गया, तो अगर आप सोचते हो कि दिन भर में करूँगा तो 20-25 हज़ार कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। और जो 5,000 इनकम किए हैं ना वो भी लूज करोगे और अपना कैपिटल भी लूज करोगे। तो पहला रूल क्या है, ये भूल जाइए कि आप ट्रेडिंग में जितना टाइम ट्रेडिंग करोगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमाओगे। ये गलत है। पहला मिसकंसेप्शन है जब नए नए लोग ट्रेडिंग में आते हैं। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? और दूसरा जो मिसकंसेप्शन है कि आज मेरा सपोज 5,000 प्रॉफिट हो गया, तो आज मेरा 5,000 10,000 प्रॉफिट हो गया, तो आज मैं खुद को सोच लेता हूँ मैं ही हूँ नेक्स्ट वॉरेन बफेट, मैं ही हूँ नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला, मैं ही हूँ नेक्स्ट जो भी महान, मैं हूँ नेक्स्ट हर्षद मेहता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आज आप 5-10 हज़ार प्रॉफिट करते हैं तो कल आप 20,000 लॉस कर देते हैं, तो कहाँ का प्रॉफिट भाई? आज आप तो खुश हो गए कि मेरा 10,000 हो गया भाई, लेकिन जब कल आपका 20,000 या परसों आपका 20,000 लॉस हो जाता है तो कहाँ का प्रॉफिट भाई? 10,000 तो जो मिला था वो तो गया गया, लेकिन जो 10,000 मेरे हाथ से भी चला गया। समझ में आया? तो ये है दूसरा मिस्टेक जो मुझे बहुत हार्डली ये बात समझ में आया कि आज प्रॉफिट हुआ तो आज पार्टी करते हैं, लेकिन कल जब वो पैसा मैंने उससे ज़्यादा पैसा लूज कर देता हूँ, मतलब लॉस हो जाता है, तो इतना हँस-हँस के इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा पुराना दिन याद आ रहा है। जब आज 5-10 हज़ार हो गया तो मैं यही सोचता था कि आज भाई 5-10 हज़ार, तो महीने का आज 10,000, मतलब 30 दिनों में 20 दिन ट्रेडिंग होता है, तो 2 लाख, ओह माय गॉड! लेकिन 2 दिन के बाद मैं 20,000 लॉस कर देता था, तो मेरा कैपिटल चला जाता था। तो दूसरा मिसकंसेप्शन है कि आपका जो प्रॉफ़िट है वो प्रॉफ़िट नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप अगर आज 20,000 प्रॉफ़िट कर लिए और ज़िंदगी भर ट्रेड नहीं किए, वो प्रॉफ़िट तो प्रॉफ़िट है, वो आपका लक है। लेकिन अगर कल आप ट्रेड करने वाले हैं या दूसरा ट्रेड लेने वाले हैं, तो वो प्रॉफ़िट आपका प्रॉफ़िट नहीं है। प्रॉफ़िट कब होता है? जब आप लॉन्ग टर्म में जो ले दे के आपका प्रॉफ़िट बनता है। मतलब मान के चलिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करने के बाद पूरा महीना ट्रेडिंग किए, पूरा महीना ट्रेडिंग करने के बाद आप 50 ट्रेड लिए, 50 ट्रेड लेने के बाद आपका 30 में प्रॉफ़िट हुआ, 20 में लॉस हो गया। ले दे के मतलब 50 में 30 में जो प्रॉफ़िट हुआ वो 5,000 ऑन एन एवरेज हुआ। तो 5,000 हुआ तो मेरा इनकम कितना हुआ? 5,000 इंटू 30, 1,50,000। और 20 दिन मेरा लॉस हो गया और मेरा स्टॉप लॉस था 2,000 का, तो 40,000 मेरा लॉस हो गया और 1,50,000 मेरा इनकम हुआ था। तो ले दे के टैक्स काट के मेरा 1 ही लाख इनकम हुआ। जिस दिन आप 1 महीने या 1 साल के लिए कंस्टेंटली प्रॉफिट बना पाओ, उस दिन आपको ट्रेडर बनना। नहीं तो आप मत बोलना कि नेक्स्ट हर्षद मेहता मैं ही हूँ।
ये मिसकंसेप्शन बहुत लोगों को होता है। जब मैं नया-नया ट्रेडिंग में आता था ना, तो आज 5,000 हो गया, नेक्स्ट 10,000 हो गया, यही सोच के मैं सोचता था कि नेक्स्ट वॉरेन बफेट तो मैं ही बनूँगा, नेक्स्ट पीटर लीच तो मैं ही बनूँगा, नेक्स्ट डावानी तो मैं ही बनूँगा। लेकिन जब महीने के एंड में मुझे बाबा जी का ठुल्लू मिलता था, बाबा जी का ठुल्लू। तो दूसरा यही है कि आपका प्रॉफिट और लॉस कुछ भी परमानेंट नहीं है स्टॉक मार्केट में। ले दे के आपका महीने का या साल का जितना बचता है वही आपका प्रॉफिट है, ये मान सकते हैं आप। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखा लगभग एक दिन में 1.5 लाख लॉस करके, वो चीज़ है कि स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। क्योंकि मेरा जो दोस्त है और मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे, और ये जो एक वार हो मतलब सडनली कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ और दुनिया में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, यकीन कीजिए कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी दिखना पड़ेगा। एक दिन में 1.5 लाख का लॉस। आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरा होगा उस दिन। अभी हंसने चेहरे का ये मतलब नहीं है कि अंदर कोई दुख नहीं है, वो लाइन तो आपने सुनी होगी। तो एक दिन में मेरा 1.5 लाख का लॉस हुआ था। तो कहने का मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। चाहे कोई भी दुनिया का ट्रेडर हो, वो ये नहीं कह सकता कि कल मैं प्रॉफिट करूँगा। ये अगर आपको लगता है कि कल मैं प्रॉफिट करूँगा, कल दिन कर लूँगा, मैं प्रॉफिट करूँगा ये पता होता है इन लॉन्ग टर्म, लेकिन कल प्रॉफिट कर लूँगा अगर आप ये सोचते हो तो ये गलत है। अगर मैं घनश्याम सर या पी आर सुंदर की उदाहरण दूँ, जिनसे मैंने थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन लिया हूँ, वो दिखाते हैं कि एक दिन में मैं 3 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया। अगर एक दिन में 3 करोड़ और 2 करोड़ कमाए, उनका नेटवर्थ 50-60 करोड़ कैसे है? उनका एक साल में तो वो 1,000 1,500 करोड़ कमाना चाहिए। समझ रहे हैं? थोड़ा कैलकुलेट कीजिए ना, 3 करोड़ इंटू 365 से मान के चलिए 200 दिन ट्रेड हुआ, 600 करोड़ होना चाहिए। वो 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं, तो आज वो बिलियनर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट ले दे के ही होता है। और दूसरी बात क्या है कि स्टॉप लॉस थी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ। इस बात पे मैं कभी भी मतलब इतना बड़ा झटका मैंने अपनी लाइफ में पाया है कि आपको बता नहीं सकता कि स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कल रसिया यूक्रेन वार हो गया, स्टॉक मार्केट 5% 10% नीचे गिर गया। कल कोई बैड न्यूज़ कोरोना वायरस आउटब्रेक हो गया, स्टॉक मार्केट 15% गिर गया। कल कोई बैड न्यूज़ कोई स्टॉक के ऊपर आ गया, वो 30% गिर गया। तो समझ रहे हैं कि आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल ब्लो आउट हो जाएगा, मतलब आपका कुछ बचेगा नहीं। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, जब बचेगा नहीं तो फर्दर कल ट्रेड किससे करोगे? तो ये है कि हम स्टॉप लॉस को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाता है, अनहोनी अनप्रेडिक्टेबल, जो कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो, वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो उसे सीखने की, वो अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है? तो वो अनप्रेडिक्टेबल ही रहता है। तो अगर आप मानते हो 1-2 ट्रेड करके, अगर आप मान रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर लिया, मैं ही हूँ, मतलब जो हूँ मैं ही हूँ स्टॉक मार्केट में, वो गलतफ़हमी पे मत रहिए। किसी दिन ऐसा आएगा कि आप पाई जोड़ के 2 लाख इनकम किए होंगे 2 सालों में, और एक ही झटके में वो चला जाए। ये हालत मेरा हुआ था कि 1.5 लाख कमाने में मुझे 1.5 साल लगे। मतलब जो पहले-पहले कर रहा था, एक ही झटके में गलती हो गया, चला गया, सारा चीज़ चला गया। समझ रहे हो? तो मेरे जैसा गलती मत कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। और मार्केट में ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स्ड होना चाहिए, पर ये ज़रूर कहूँगा कि स्टॉप लॉस को आप सिचुएशन को भी, मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उसको हिसाब से थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि स्टॉप लॉस ना लगा के कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब आप ट्रेड लेने से पहले पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। ये बात मैं मतलब कितनी बार भी एम्फसाइज़ करूँ तो ये बात सच है। अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 अपना स्टॉप लॉस लगाइए, प्लीज़।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। पहला जो होता है कि ज़्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आपका पहला रूल जो है, अगर आपको लगता है कि सुबह 5,000 हो गया, मैं दिन भर ट्रेडिंग करूँगा तो 25,000 कमा लूँगा, ऐसा नहीं होता है। पहला रूल, आप जो भी 5,000 कमाए हैं वो गंवाएंगे। दूसरा रूल जो है कि अगर आपका प्रॉफिट, आज प्रॉफिट हो गया 5,000 10,000, आप ये मत सोच के पार्टी मत करने मत लग जाना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि कल आप आज 5,000 10,000 प्रॉफिट किए तो कल 20-25,000 लूज़ भी कर सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट तो छोड़िए, कैपिटल भी चला जाता है। जो इन्वेस्ट किए हैं, जो अपने घर से, पापा से, दादी मम्मी से लेके, वो भी चला जा सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म में देखिए कि आपका ले दे के कितना बचता है, ले दे के कितना बचता है, तो वही आपका प्रॉफिट रियल में होता है स्टॉक मार्केट में। समझ में आया? और तीसरा जो चीज़ मैंने बताया कि नेवर 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 एवर फॉरगेट टू पुट द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, क्योंकि अनहोनी कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो यही था मेरा सजेशन, मेरा 5 ईयर 6 ईयर का एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट। फाइनली मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। और दूसरा जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई सजेशन है, जो नए नए ट्रेडिंग में आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस किए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं जब नए नए ट्रेडिंग में आते हैं, और क्या क्या, जैसे धीरे 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 आप लैडर चढ़ते जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और क्या सीख पाए हैं। प्लीज़ आप भी मुझे कुछ शेयर कर सकते हैं जो कि मैं आपसे सीख सकता हूँ। मैं भी आपसे सीखना चाहूँगा कि कहाँ मैं मिस्टेक हुआ, क्योंकि ज़िंदगी तो सीखने का नाम है भाई। जब तक ज़िंदा है सीखते ही रहेंगे। तो अगर मैं कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो शायद आपकी कमेंट पढ़ के मुझे वो सही करने का मौका मिले। अगर ये वीडियो से आपको कुछ मिला ये, और कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ 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 जो भी कीजिए, ये जो लाल बटन आपके नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब का, वो दबा दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन तो मिले। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। स्टे हैप्पी।